कबीर साहब राम को जाना, अंधकार से जीवन बचाना, और उनकर आए रहा प्रभु का अवतार। बड़े भाई, जितना लोग महात्मा आए हैं अच्छे अच्छे, इस धरती पर बाल बच्चे के साथ रहे, गृहस्थी आश्रम में रह के साधना किया। एक बात है कि कबीर साहब के दुल्हनी के नाम रहा लोई। लोई इतना शौकीन रही, बहुत अच्छी रही, बहुत नगद रही। और सामने एक बनिया रहा। बनिया देख देख के बड़ा मन में सोचे कि खाने के कबीर साहब के कुछ नहीं है, लेकिन दुल्हन इनकर बड़ी शौकीन है, और हमारे पास सब कुछ रहते हुए हमारे दुल्हन नहीं ठीक। इसी पर बोल कवि ने लिखा एक सवैया, हाय रंग रूप देखी देखी बनिया विचार करे, कैसी शौकीन यह कबीर जी की नारी है। रात दिना सेवा करे अपने पति के केवल, और दूसरे के ओर नारी कभो न निहारी है। बनिया वो सारे मुहारे से ताकत रही, और कभो कभो भूल जात आपन दुकानदारी है। होश नाही तन में बेहोश सोचे मन में, और बनिया का नारी पूछे दुखित में बेचारी है। वैद्या हकीम से इलाज कर पिया, नाही तो तोहरे पकड़त बाटे बड़की बीमारी है। अरे हाँ, आज साल 6 महीना से तू बड़ा बेचैन रहत है, लेकिन मन का बात कबीर साहब अपने दुल्हन से नहीं बता सकत हैं। इसलिए दूसरे कई औरत देखे में बुद्धि जितना हो तो आधे पर चल जाता। अब बनिया का दिमाग नहीं काम करता तो कवि के लिखना पड़ा। यहीं पर ज्ञान एवं अज्ञान का फैसला राम समेत। ज्ञानवा बिना पागल बनिया, अरे ज्ञानवा बिना पागल दुनिया। अच्छी सुंदर रहली कबीर का जननवा, ज्ञानवा बिना पागल बनिया। सुंदर रहली कबीर का जननवा, ज्ञानवा बिना पागल बनिया। अच्छी सुंदर रहली कबीर का जननवा, ज्ञानवा बिना पागल बनिया। यही तरह से बनिया रोज रोज रही भैया परेशान। कहिया बोली ही लोई हमसे सोचे अपने मन में ध्यान। रात दिना बनिया जी लोई के देखत रहले परेशान। ऐसा ही कुछ दिन बीत गया तब लोई मन में करे गुनान। एक दिन की बात या कबीर साहब कहूँ सत्संग से आए। लोई कहते हैं साहब, ये जो सामने बनिया बे परेशान रहत है, इतना परेशान रहत है कि जहां हमके देखत तहां वहिया तलक की दुकानदारी भी भूल जात है। ओकर मेहरारू शिकायत भी करते, लेकिन सुनत सहेजत नहीं। कैसे करी, साल भर हो गवा मेहर और टाइम पास करते। आपसे नहीं कहा चाहत रहे, लेकिन मजबूरी बा, इज्जत के सवाल बा। कबीर साहब हसन कहे, महारानी इज्जत तो अपने हाथ में है, इज्जत इतना सरल नहीं ने, तू काम करे अपन। कबीर साहेब बहुत समझावाई, लेकिन लोई बात समझन पावे। ज्ञानवा बिना पागल बनिया, लोई बड़े फेर में सोचे लगली मनवा। ज्ञानवा बिना पागल बनिया।
एक दिन के बाद कबीर साहब चला गए कहूँ सत्संग में, और उनके घरे पर 4-5 मेहमान आ गए, और मेहमान का आए गए, महापुरुष आए गए। ऐसा ही कुछ दिन बीत गवा, तब बनिया करत बहुत परेशान। एक दिना तो कबीर साहेब घर में नहीं रहा समान। वही समय में 4 महापुरुष आयन बन के ये मेहमान। लोई अपने मन में सोचे कैसे सेवा करी भगवान। हमारे पास कुछ नहीं बा, साहेब भी नहीं है, पैसा भी नहीं बा, खाए के सामान भी नहीं बा। तो लोई सोचे धर के ध्यान, लोई सोचे धर के ध्यान, इज्जत कैसे बचे भगवान। घर में दाना पानी नहीं बाटे कनवा, किया नवा बीना पागल बनिया। कबो कबो ऐसा हुआ करत है कि जब कोनो आपद विपत्ति आ जाता, कुछ नहीं सूझत, तो हर आदमी चाहे औरत हो चाहे मर्द हो भगवान का ख्याल करत, परमात्मा आप कैसे बचे, इज्जत कैसे बचे। ये बात सोच के लोई सोचत है चलते आज बनिया से कुछ मांगब, कुछ दाल चावल ले आओ, महापुरुष बिना खाए न जाए दे, नहीं बड़ी बेइज्जती हो। साहेब पूछी का मेरे दोस्तों, तो जब लोई जात हैं तो बनिया देखता इतना खुशी कि 2-3 साल का तपस्या आज हमार पूरी होता। अरे हाँ, हमारे दुकान नहीं, पता नहीं अंत नहीं जाए, अब अंत नहीं जाते हैं, लोई दुकान भी नहीं बा। पर लोई जब बनिया के तरफ नहीं जाते हैं तो बनिया उठ के खड़ा होकर दुकान पर से कहत का बा कि हम तू इशारे से ए भगत सहारे से जईबू कहाँ मेरी जान। अरे अरे आवा न, कहाँ जात हुआ वो आव। बनिया कहत का बा कि कवन सौदा ले चिरई, मजे मजे बोल। काहे लजात बाटू घुघुटा तू खोल। काहे लजात बाटू घुघुटा तू खोल। काहे लजात बाटू घुघुटा तू खोल। आवा अपनी मन का सौदा लैले, जौन तोहार दिल हो, जौन कुछ इच्छा हो, अपनी मन का सौदा लैले तू मेरे दुकान का कि हम लोई ये जगह पर सोचत हैं कि अब हम कुछ मांगा नहीं, अब कुछ कहा नहीं, तब से बनिया उठ के अपने पूछा था, हाँ महाजन
हमके 2 किलो चाउर दाल आटा दे दे। हमारे 5 मेहमान आए हैं, बैठा है कुछ बा नहीं, उनके खाना खिलाओ की बा। महाजन कहे बहुत अच्छी बात बा। 2-4 किलो के बात जिन कर 4-6 कुंटल ले जा। तब तक लोई कांपे लगी, बाप रे बाप, हमारे पास 2-3 किलो का तो पैसा नहीं बा, 4-6 कुंटल का बात। तो लोई हाथ जोड़ के कहत कहा महाजन हमारे पास में पैसा नहीं, हमारे पास में पैसा नहीं, हमारे पास में पैसा नहीं, 10 सौदा उधार का कि हम बनिया बोला बा पैसा नहीं, उधार चाहे सामान। बनिया मौका पाएगा कि ऐसा मौका मिले ना। तो बनिया का कहता, बनिया कहा उधार न देबई। कैसे मिले? बनिया कहीं उधार न देबई, लोई कहीं देबे कैसे। आंखी में आंसू बा। लोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष साहब कबीर साहब के दुल्हन ये तो सारी बात जानत रहे। ये 6 महीना आगे वो पाछे जाने वाली नारी रहें, और नारी जे करे घरे में सही मिल जाए कर मान अपमान नहीं हो सकत, मान हो सकत अपमान नहीं हो सकत। मेरे दोस्तों, आप लोग तो समझदार है, श्रोता है, सुनत है, समझ। कबीर साहब है नहीं, पर लोई इज्जत के बदे का कहता कि महाजन चाहिए बताओ देबे कैसे। तो बनिया कह उधार न देबई, बल्कि अदल बदल कछ लेबई। अच्छा महाजन बदलौना का लेबे। तो बनिया बड़े एहर और देखा था कि हमारे मेहरगुआ तो नहीं सुनता। कहत का बनिया, अरे सौदा बदले चिरई दई दे अपन तानवा, जिया नवा बिना पागल बनिया। विचार कर बिरहा यह जगह पर लोई रोवता, कबीर साहब के दुल्हन रोवत हईन कि बाप रे बाप, का अब का करी, कैसे करी। तो जब यह जगह पर ज्यादा तकलीफ होता तो परमात्मा के दर्शन तो कह रहे, देखत भी रहे। ये स्वयं प्रभु निराकार से आवाज लगाए के रोवत है। कहत का लोई उदास होई की, अरे नारी उदास होई के, लोई उदास होई के, सोच अपन मनवा, करे लागी प्रभु भगवान का तू मेरा नवा। प्रभु इज्जत तोहरे,
प्रभु यार बनिया हमारी इज्जत पर हमला बोला चाहता, और महापुरुष बिना खाए बैठा है, बिना पानी के बैठा। प्रभु हम तो सुना है कि बड़े बड़े भक्तन का लाज बचाया, प्रहलाद के आगे में से बचाए रहे, तुम ही के ध्रुव के बचाया। बड़े बड़े भक्तन के बचाए है प्रभु, आज हम का करें? लोई ऐसी बात आवाज लगावत हैं, ये परमात्मा बुद्धि और ज्ञान दिया। लोई कहत का हैं, एक बात मान भैया लागी थ चरणवा, एक बात मान भैया लागी थ चरणवा, एक बात मान भैया लागी थ चरणवा। एक बात माना महाजन हम लागी थ चरणवा, पहिले समान दई दे जाबै भवानवा, पहिले समान दई दे जाबै भवानवा, पहिले समान दई दे जाबै भवानवा, पहिले समान दई दे हम जइबै भवानवा। ए बाबा पहिले खियाऊब भैया आपन मनमा, पहिले खियाऊब भैया आपन मनवा, पहिले खियाऊब भैया आपन मनवा, पहिले खियबै महाजन हम अपन मनमा। हो राम साझवा कियबै, साझवा कियबै भैया कैले मिलानवा, साझवा कियबै भैया कैले मिलानवा, साझवा कियबै भैया कैले मिलानवा। संझा कियाऊ, संझा कियाऊ भैया कहते हैं ताकि करे दिल में कुछ शायद दया आज, कहूँ बहन के नाता समझ ले तो बात बन जाए, लेकिन हुआ तो दिमाग उसका काम नहीं करता। यह जगह पर वो बनिया का नाम रहा लाल जी साधो, साधो नाम था। और साधो एक बिरहा के अंदर आपके मिले कि साधो जितनी भजन कबीर साहब को बनी सब साधो के नाम से बना करती। वो साधो से बतलाए तो बहुत जने लोग आजकल समझती कि कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, और साधो से कहते रहे कबीर साहब के साधो। तब शाम की आओ, तब आप हमसे जौन आपसे वादा बा वो पूरा करब जा, लेकिन देखू समय जिन भूलू सूर्य अस्त आज जाओ। हाँ कहाँ सूर्य अस्त हो आज जाब, जल्दी जल्दी लोई गईन, भोजन बनाइन, महापुरुषन के खिलाइन, खिलाए के बड़े प्यार से चरना मृत बनाइन पीन, थोड़ा से खाना बचा बधरे हईन। और चरना मृत जैसे कबीर साहब आए महापुरुष चला गए, जब उनके खाना परोस के दीन, और कबीर साहब सोचत हन कि घरे में तो कुछ रहा है ही नहीं, ये खाना कहाँ से आए। हाथ हैं पूछत हैं लोई दाल चाउर आटा तो नहीं रहा, कहे हाँ 5-6 मेहमान आए रहे, नहीं कि बदे कहाँ से लिया। आंखी में आंसू देख के कबीर साहब कहा तू रोवत है, कुछ कहने बात का है रोवत है। तो लोई कहत का है कि बड़ी दुर्गतिया करावरी जमानी, बड़ी दुर्गतिया करावरी जमानी, बड़ी दुर्गतिया करावरी जमानी, बड़ी दुर्गतिया करावरी जवानी। ढूर ढूर ढूरता नैनमा से पानी, ढूर ढूर ढूरता नैनमा से पानी,
हरे रोवई महारानी धूर ढूर ढूरता दो चार कौर खाए कबीर साहब कहीं बस कर कहीं देखा हम रोवते बदे है कि सूर्य अस्त हम समय दे रहे बनिया जोहत होए कितना बड़ी भक्ति बनिया किया एक मिट्टी के शरीर के बदलौने में दाल चाउर आटा भक्ति हमारे अंदर नाइन साहब भक्ति बनिया के अंदर बा लाल जी कमो कमो बात समझ में आवा करत एक ही बात यहीं पर याद आई गई कि कुछ बात ऐसा हो था कि बिना कहे रही नहीं जात एक आमे के पेड़े के महात्मा बुद्ध बैठा रहे कबीर साहब के बात का बात या महात्मा बुद्ध बैठा रहे एक पेड़े के नीचे एक सज्जन पहुंचे 15-16 साल का लड़का एक ईंटा मारे 2 आम गिरा एक ईंटा फिर मारे तो 2 आम फिर गिरा तीसर का ईंटा जब मारे तो जाए के महात्मा बुद्ध के छाती पर लग छाती पर लग महात्मा बुद्ध रोने लगे वो लड़का आम सांप फेंक के गवा घोड़े पर गिर पड़ा बूढ़े से प्रभु आपको चोट लग गई महात्मा जी आपके चोट लग गए आप रोवत हैं महात्मा बुद्ध का कहें कहें बच्चा हम चोट लगवे बदे नहीं रोवत है हम चोट बदे नहीं रोवत है बदे है कि 2 ईंटा मारे तो तू 4 आम पाए और 1 ईंटा हमारे लाग हम का दे तो है हमारे पास का सिवाय रोवे के और हम कह का सके रोवत है बदे है कि एक आम मार भी खाए फिर भी 4 आम दे और हम मार खावा मेरे पास आंसू तो यही बात को साहब कबीर साहब को दुल्हन अपने दुल्हा से कबीर साहब से साहब बनिया को भक्ति न भूलब तू खाम जात है कबीर साहब कहीं रोवजिन तो के पैदर न जाए अब पानी बरसई न तो बरसई कबीर साहब बोले मधुरी बानी और बरसत यह जिमक के अरे पाँव में चला लाग बाद वैद चरणवा गिया नवा बीना पागल बनिया बाप रे बाप लोई कहीं का कहत है कहीं हम ही कहत है कि बड़ बड़ वारे रजाई गद्दा दसाए हुए 4 पाई सजाए हुए और तू माटी कीचड़ लगाए के जाबू वो करे गद्दा पर जब बैठबू तू का कहे पहले चरण धोवे तो कहीं फिर रास्ता में जाब तो का फिर माटी कीचड़ न लागे का तो कहीं का हम पैदल जाए देव का कहीं तब कैसे लिया चलबे कहीं कंधा पर बैठाए के लिए चल बारे कबीर साहेब आज की बात सोचें ये मट्टी के शरीर है इसके बदले में अन्न मिला और महापुरुष खाए के गए ये बात भूलब न कबीर साहब को चलो तो कहीं नहीं हम कंधा पर न बैठब कहे तो कंधा पर न बैठबू तो हम जायू न दे अब मामला बच गए कहे चलो थोड़ी देर के लिए पानी बरसत अब करबई का करी बनिया यूं जगह पर दूसरे औरत हो तो सोचत कि अब का करी चाह बनिया भेंट करें चाह बनिया ऊपर पड़ जाए लेकिन जब हमार आदमी कंधा पर बैठा होता तो हम न जाब लेकिन कहा ठीक बा जैसे तू ले चल लेकिन ले चल बनिया के बात पूरी करना बा एक तर्ज आएगा लाल जी कबो कबो हमारे यहाँ जब बारात दुआरा उरा लग जाता और औरतन दुल्हा जब बैठ जाता तो के दहू भात किया वो लेके जाती और गावत की लेके जाती जो घरे के औरत रहती वही गावत बहेतू नहीं बहेतू मतलब बाहर वहर के जो आवत वो नहीं तो उनकर तर्ज आई तो गावा करतीन अरे नई नई हणिया में दहिया जमावा रे
मट्टी के बीतिया, मट्टी के बीतिया, हमारे धरती के बीतिया। ई तर्ज तो बाहर का न हो रामचंद्र, ये अपने मट्टी के तर्ज, अपने गांव के तर्ज, अपने इलाहाबाद का तर्ज है। और इलाहाबाद में लमाही के तर्ज आई। जब हम 5-7 साल करे तब से सुनत चला आई। आवाज भी तर्ज गावा जाता, और तर्ज बिगड़ गए, लेकिन ये तर्ज ना आज बिगड़ा बच्चा। गावत है, बड़े प्रेम से गावत है, मजा भी लेती। अरे नई नई मिट्टिया में दहिया जमवली, हाय हाय रे। अब दुल्हा को दिना कितना रंग बा। चाहे दुल्हा गरीब को हो, चाहे अमीर को हो, चाहे दही कभों आँखी से न देखे हो, लेकिन वह दिना सबके देखा था कि कैसे खाई, उगिल देता। ते औरतों कहाँ छोड़े वाली हैं, वो का कहता है, अरे कुछ है दुल्हा, तू कैसन है यार। औरत ये यार कहता है। एक तसेठी छोटवार लड़की कहता, हे जीजा काहे उगिलत है। सबसे बुढ़िया कहता, अरे कुछ खाए नी कुछ भुइया गिराई देन, हाय हाय रे। इतना तर्ज रहा। इसी तर्ज में कभी का लिखा, और लिहलन कबीर साहब कंधा चढ़ाई, हमार कोई का करी